यस, यस, दिस इज़ वेरी ट्रू एंड फैक्ट कि थर्ड पार्टी ही होती है जो आपके रिश्ते को तोड़ती है, आप दोनों के रिश्ते के बीच में आती है एंड आप दोनों को सेपरेट करती है, आप दोनों को सेपरेट करने का गेम खेलती है एंड थर्ड पार्टी जो होती है आपके रिश्ते को तोड़ती है, ठीक है। एंड ट्विन फ्लेम जर्नी में थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़रूर आती है एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई भी परिस्थिति हो सकती है, कोई भी रोमांटिक पार्टनर हो सकता है, कोई भी फ्रेंड, कोई फैमिली मेम्बर या कोई भी ऐसी कठिन परिस्थिति हो सकती है जो आपके रिश्ते को तोड़ती है एंड आप दोनों के रिश्ते को अलग अलग कर देती है, आप दोनों को सेपरेट कर देती है। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप दोनों को अलग कर देती है एंड ये पूरी तरीके से डिवाइनली गाइडेड होता है एंड डिवाइनली बेस्ड होता है, डिवाइनली प्रोसेस होता है, क्योंकि आप दोनों जब इस 3D में आते हैं तो सेम पेज पर नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं आप दोनों ही इस 3D यानी इस धरती के मोह माया जाल में, भ्रम जाल में फंसे होते हैं। आप भी उससे इफ़ेक्टेड होते हैं, जस्ट लाइक आपके अंदर भी एंगर इश्यूज़, नेगेटिविटी, ट्रॉमा, एंजाइटी, स्ट्रेस, एंगर इश्यूज़, जेलसी, चाइल्डहुड ट्रॉमा एंड जितनी भी चीज़ें नेगेटिविटी होती हैं, नकारात्मक होती हैं, उससे आप भी इफ़ेक्टेड होते हैं। तो इन सभी चीज़ों के नीचे आपकी दिव्यता, जो आप रियल में क्या है, आपकी दिव्यता क्या है, आप कौन है, वो सारी चीज़ें छिप जाती हैं, दब जाती हैं। तो उन सभी चीज़ों को आपको ज्ञान कराने के लिए, आपको नॉलेज देने के लिए कि आप क्या हैं, कौन है, आपकी दिव्यता क्या है, आप दोनों को सेपरेट किया जाता है एंड सेपरेट करवाया जाता है थर्ड पार्टी सिचुएशन द्वारा, ठीक है। तो ये जब भी थर्ड पार्टी सिचुएशन आती है तो इसमें डिवाइन फेमिनाइन को सबसे पहले ट्रिगर्ड किया जाता है, यानी इसको सबसे पहले डीप पेन में डाला जाता है एंड जब जो डिवाइन फेमिनाइन डीप पेन में जाती है तब उसका डार्क नाइट ऑफ द सोल चलता है एंड इसमें उसके जितनी भी इश्यूज़ हैं, जो नेगेटिविटी इश्यूज़ हैं, जस्ट लाइक ट्रॉमा हो गया हमारा, एंजाइटी, स्ट्रेस, एंगर इश्यूज, चाइल्डहुड ट्रॉमा एंड जेलसी, जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों को सरफेस पे लाया जाता है, उन सभी चीज़ों की क्लींजिंग की जाती है अंदर से। इस डार्क नाइट ऑफ द सोल जो पीरियड चलता है इसमें हीलिंग का काम भी होता है एंड आपकी जो अंदर से सारी इश्यूज़ को ख़त्म करने का कार्य होता है, ठीक है। तो डार्क नाइट ऑफ द सोल में आप मतलब पूरी पूरी रात नहीं सोते हैं, बिल्कुल जागते रहते हैं, बहुत रोते हैं एंड कहीं ना कहीं अपनी तलाश करते हैं कि व्हाट इज़ आई एम, मैं कौन हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, मैंने ऐसा क्या गलत किया है जो मेरे साथ इतनी गलत चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो आप ईश्वर के करीब जाते हैं, ईश्वर से ये सारी चीज़ें पूछते हैं, तो ईश्वर तब आपकी मतलब डिवाइन आपकी मदद करते हैं, आपकी हीलिंग स्टार्ट करते हैं, आपकी चीज़ जो जितनी भी नेगेटिविटी है वो सरफेस पे लाते हैं, ठीक है, एंड उनको निकालते हैं एंड देन हीलिंग करते हैं ताकि आप अपने ट्रू सेल्फ में आ सकें, अपने आप को अवेकन कर सकें, यानी अपनी रियलिटी को जान सकें, अपने आप को जागरूक कर सकें एंड अपनी पहचान कर सकें एंड अपने सोल पर्पस को ढूंढ सकें। तो जब आप बैलेंस हो जाते हैं पूरी तरीके से, देन आपके पर्सन की हीलिंग शुरू हो जाती है, उनकी अवेकनिंग शुरू हो जाती है एंड आप अपनी हीलिंग एंड जो आपका जो अवेकनिंग प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। तो आप दोनों जब सेम पेज पर आ जाते हैं, ठीक है, तो आप दोनों का यूनियन होता है एंड आप दोनों मिलकर सोल पर्पस अपने सोल पर्पस पर काम करते हैं, आप दोनों मिलकर, ठीक है। तो आप दोनों अपने सोल पर्पस पर लग जाते हैं, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों से कंक्लूज़न, निष्कर्ष ये निकलता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन यदि आपके लाइफ में नहीं आएगी, ट्विन फ्लेम जर्नी के जो जर्नी है उसमें नहीं आएगी, तो आप दोनों कहीं ना कहीं इस 3D के भ्रम जाल में, मोह माया जाल में ही फंसे रह जाएंगे एंड बार बार ये साइकिल चलती रहेगी एंड आप दोनों एक दूसरे को ही ट्रिगर करते रहेंगे एंड सेम पेज पर भी नहीं आएंगे एंड एक दूसरे की पहचान भी नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे को समझ भी नहीं पाएंगे एंड एक नॉर्मल इंसान की तरह ही आपकी लाइफ रह जाएगी एंड आपकी लाइफ भी ऐसे ही नेगेटिविटी से भर जाएगी जैसे आम लोगों की होती है, ठीक है। तो आपकी दिव्यता को आपको याद दिलाने के लिए, आपके सोल पर्पस को याद दिलाने के लिए, आपके कनेक्शन को याद दिलाने के लिए कि आप कौन है, क्या है, आपका कार्य क्या है, उन सभी चीज़ों के लिए
इन सभी चीज़ों के लिए डिवाइन द्वारा ये प्रोसेस बनाया गया है कि आपके जीवन में डीप पेन डाला जाए। डीप पेन जब तक नहीं आएगा आपकी लाइफ में, तब तक आप हील नहीं हो सकते हैं, आप तब तक अवेकन नहीं हो सकते हैं। डीप पेन में जाकर ही इंसान अपनी तलाश करता है, अपने आप को उबारता है उन सभी चीज़ों से जो उसके अंदर है, अपने आप को हीलिंग में लगाता है, अपनी तलाश करता है। एंड ये डीप पेन द्वारा होता है, ठीक है। एंड डीप पेन एक दूसरे को जब हम देते हैं, जब एक दूसरे को हम ट्रिगर करते हैं, यानी बुरी तरीके से ट्रिगर करते हैं, तो ट्विन फ्लेम की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। एंड वो अपना कर्मा करती है, एंड जब उसका कर्मा प्रोसेस पूरा हो जाता है, देन वो आपकी लाइफ से आउट हो जाती है, ठीक है। एंड उसको अपने कर्मा का फल अवश्य मिलता है, क्योंकि वो तो नेगेटिव कर्मा कर रही होती है, उसको इस बात का पता नहीं होता। लेकिन ईश्वर उसकी जितनी भी वो नेगेटिविटी करती है, यानी आपके ऊपर जो ब्लैक मैजिक करती है, या फिर जो भी गेम खेलती है आपके रिश्ते को तोड़ने के लिए, जो भी चीज़ें वो अप्लाई करती है आप दोनों को रिश्ते को ख़राब करने के लिए, उन सभी चीज़ों को ईश्वर ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड वो उसको उसके नेगेटिव कर्मा का उसको कर्मा मिलता है, ठीक है। तो जितने इस ट्विन फ्लेम जर्नी में जितने भी लोग आपके ऊपर जितनी भी नेगेटिविटी अप्लाई करते हैं, या ब्लैक मैजिक करते हैं, या फिर जो भी गलत चीज़ें आपके ऊपर अप्लाई करते हैं, उन सभी चीज़ों को ईश्वर ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट करते हैं। एंड ये आपको बाद में पता चलता है कि ये सारी चीज़ें आपके ऊपर ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट हो गई हैं। तो डोंट वरी, जब भी ऐसी चीज़ें हों तो इन सभी चीज़ों से घबराएं नहीं, ठीक है। क्योंकि ये एक प्रोसेस होता है, एंड इस प्रोसेस में आपको चलना ही पड़ता है आगे, ठीक है, आगे चलना ही पड़ता है। एंड उन सभी चीज़ों को फेस भी करना पड़ता है। जो कमियां आपके अंदर होती हैं उनको निकालते हैं ईश्वर इनके द्वारा ही। जो कार्मिक्स होते हैं या थर्ड पार्टी सिचुएशन होती है, इनके गलत कामों को जो आपके ऊपर ये लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है, जो गलत चीज़ें आपके ऊपर ये लोग अप्लाई करते हैं, उन सभी चीज़ों को ईश्वर ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड इन लोगों की हुई जितनी भी गलत चीज़ें हैं इनके पास ही वापस भेज देते हैं, ठीक है। तो वो भी डबल करके भेजते हैं, एंड उनको ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं बाद में, ठीक है। एंड आप अपनी ट्रू सेल्फ में आ जाते हैं, अपनी पहचान कर लेते हैं, एंड अपने सोल पर्पस पर काम करते हैं, अपनी हीलिंग करते हैं, अपने लोगों की हीलिंग करते हैं, एंड मदर अर्थ की हीलिंग करते हैं। तो ये पर्पस था कि थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी लाइफ में क्यों आती है, क्या रोल होता है इसका, ठीक है। तो यही मतलब है थर्ड पार्टी का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।